नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो जो संस्थाएं एनक्वास सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं वो री असेसमेंट के लिए पुनः एनक्वास सर्टिफिकेट के जो असेसमेंट है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उन सभी पहलुओं पे आज मैं आपसे बात करूंगा। एनक्वास सर्टिफिकेट प्राप्त करना अपने आप में गर्व और उत्साह का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब हम सब ने मिलकर किए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और गुणवत्ता के प्रति अपने समर्पण का परिणाम देख रहे हैं। एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना यह केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह संस्था की टीम वर्क, असाधारण मेहनत और समर्पण का साध्य है। ये सब स्वास्थ्य संस्था की गुणवत्ता केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। हर मरीज जो हमारे पास उम्मीद के साथ आता है वह हमारे ऊपर भरोसा करता है। एनक्वास सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि हम न केवल उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं, बल्कि उनके विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं। एनक्वास सर्टिफिकेट हमें यह बताता है कि हमने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चतम मानकों को हासिल किया है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो मरीजों की देखभाल को प्राथमिकता देती है। आप सबकी मेहनत से, पूरी टीम की मेहनत, एकजुटता और समर्पण का परिणाम है यह सर्टिफिकेट। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ के अपने उत्कृष्ट सेवा भाव से मरीजों का उपचार किया। सपोर्ट स्टाफ ने साफ सफाई, उपकरणों की देखभाल और व्यवस्थाओं को सुचारू रखा। प्रशासनिक टीम ने हर दस्तावेज, रिपोर्ट और प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा और सबसे बढ़कर हर सदस्य ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और लगन से निभाई। आप सभी के ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके यह साबित किया कि हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हम सब ने अपने मानकों को बनाए रखें और हमेशा उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। मरीजों की संतुष्टि को प्राथमिकता दें और उनकी जरूरतों को समझें। स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता और नवाचार को अपनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि गुणवत्ता एक यात्रा, न कि केवल एक मंजिल। यह यात्रा तभी सार्थक होगी जब हम इसे सतत सुधार और समर्पण के साथ जारी रखेंगे। एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की रीअसेसमेंट प्रक्रिया में संस्था को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं और इस दिशा में कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसको हम दृष्टिगत रखते हुए आगे कार्य करेंगे। सबसे पहले पिछले असेसमेंट की रिपोर्ट का अध्ययन करें। पहले असेसमेंट में दी गई नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी गैप, जो भी कमियां वहां पाई जा रही है, उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन लागू करें ताकि उन गैप्स को पूर्ति हो सके और री असेसमेंट में पुनः जो कमी रह गई है उसे ठीक करके आगे सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी। सभी जरूरी दस्तावेज जो प्रोटोकॉल के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लॉग बुक, सभी चीजों को अपडेट और व्यवस्थित रखें। पिछली बार के सुधारों के साक्ष्य, जो भी एविडेंस हैं, उनको संलग्न करें, क्योंकि एनक्वास में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत महत्व होता है। पूर्व में भी कई अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को रीअसेसमेंट में अनिवार्य रूप से दूर कर लें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस। हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरा और अच्छी स्थिति में हो, ये विशेष रूप से ध्यान दें। कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। एनक्वास में भी आप पहले से क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो आपका हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्थिति में हो,
उपकरणों और अन्य संसाधनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित हो, इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। चौथा, क्लिनिकल सर्विसेज और पेशेंट केयर पर ध्यान दें। क्लिनिकल सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आईपीडी, लैब और फार्मेसी की प्रक्रिया। इन सभी स्तर पर आपको इसकी क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर रिकॉर्ड आपको अपडेट करने की जरूरत होगा। मरीजों की सुरक्षा और उनके अधिकार, जो पेशेंट राइट्स की हम बात करते हैं, इसे आपको दृष्टिगत रखना होगा, क्योंकि रीअसेसमेंट में भी वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो असेसमेंट के दौरान पूछे गए थे। इसलिए क्लिनिकल सर्विसेज और पेशेंट केयर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। पांचवा, ट्रेनिंग और स्टाफ प्रिपेयर्डनेस। स्टाफ को एनक्वास के विभिन्न मापदंडों पर ट्रेनिंग दें। कोई कमी रह गई हो, असेसमेंट के दौरान भी अगर कोई चीजों में आपकी सुधारात्मक कार्रवाई रही हो, उन सभी चीजों को रीअसेसमेंट के दौरान एनक्वास में प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी स्टाफ प्रशिक्षित हों, अपने पदी दायित्वों, अपने कार्यों के गुणवत्तापूर्ण प्रोटोकॉल की जानकारी हो, रोल और रिस्पांसिबिलिटी स्पष्ट रूप से उन्हें पता हो, और साथ ही साथ टीम वर्क को बढ़ावा दें। बिना टीम वर्क के एनक्वास संभव नहीं है, इसीलिए टीम वर्क को बढ़ावा दें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। छठवां, पेशेंट फीडबैक सिस्टम को मजबूत करें। ये मरीजों से नियमित रूप से फीडबैक लें, उनके सुझावों के आधार पर और सुधार कैसे हो, इस पे कार्य करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जो शिकायत निवारण प्रणाली है, इसको और प्रभावी बनाएं। कोई भी सुझाव या कोई कंप्लेंट या फिर कोई फीडबैक आ रहा हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें और उस पर सकारात्मक तरीके से निष्कर्ष निकालें और उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें। तभी आपका जो है रीअसेसमेंट में और बेहतर हो सकता है। मॉनिटरिंग और इंटरनल असेसमेंट, नियमित आंतरिक मूल्यांकन करें, इंटरनल असेसमेंट करें, बैठक आयोजित करें, टीम के साथ बैठें, क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्यूआई प्रोजेक्ट को लागू करें और उनके प्रभाव का आकलन करें। ये इंटरनल असेसमेंट जब आप स्व मूल्यांकन करेंगे, आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, नियमित रूप से एसेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो गैप्स है वो फाइंडिंग होगा, उस गैप्स को आप दूर कर सकते हैं और एनक्वास सर्टिफिकेशन में एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइन का सख्ती से पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं और जब क्वालिटी की हम बात करते हैं तो बीएमडब्ल्यू को आप भूल नहीं सकते, इन्फेक्शन कंट्रोल को आप भूल नहीं सकते। सफाई और स्वच्छता मानकों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप एनक्वास रीअसेसमेंट में भी सफल हो सकते हैं। एनक्वास क्वालिफाई आपने हो गया, आपकी संस्था एनक्वास क्वालिफाइड है, अब आपको रीअसेसमेंट करके पुनः क्वालिफिकेशन करने की जरूरत होगा। इस स्थिति में बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल आपको बहुत जल्द सख्ती से इसका पालन करना होगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो भी आपके एनक्वास में दिए गए केपीआई हैं, जैसे ओपीडी वेटिंग टाइम, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर आदि का नियमित विश्लेषण करें। जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हैं, उन सभी का आपको बेहद रूप से ध्यान देने की जरूरत है, तब आप रीअसेसमेंट कर पाएंगे। इस प्रकार आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की ट्रैकिंग भी आपको समय समय पर करने की जरूरत होगी। मॉक असेसमेंट की व्यवस्था, रीअसेसमेंट से पहले मॉक असेसमेंट कराएं
ताकि कमियों की पहचान हो सके। मॉक असेसमेंट का मतलब है किसी बाहरी क्वालिटी एक्सपर्ट की मदद ली जा सके ताकि वो जो रीअसेसमेंट के पहले वो आपको और कुछ कमियां रह गई हो या और किसी चीजों की आपकी जरूरत हो, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में और सुधार करने की जरूरत है, उस सभी बातों को जो है वो एसेस करके आपको बता सके ताकि आपको रीअसेसमेंट के पूर्व जो है आप उसे पूरा कर सकें। तो इस प्रकार एनक्वास की रीअसेसमेंट में आपकी ये महती भूमिका होगी। मैंने आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है। जितने भी हमारे संस्था जो एनक्वास क्वालिफाइड हैं और जो क्वालिफाइड नहीं भी हुए हैं, जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो रीअसेसमेंट करेंगे और जो क्वालिफाई होंगे उनको असेसमेंट कराना पड़ेगा, एनक्वास सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उस स्थिति में सभी इस वीडियो का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग करें और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं आपको ये पॉजिटिविटी होगी कि आप अपने संस्था का रीअसेसमेंट करा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।